वेलकम टू परीक्षागढ़। मैं अभिषेक। आज हम सीटेट के बाल विकास चैप्टर विकास की अवधारणाओं का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आंसर हैं, और आगे अगला टॉपिक करेंगे। और इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। नंबर 1, एक बच्चे एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन में सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? इसमें दिया हुआ है वृद्धि। जो ग्रोथ होता है उसको हम फिजिकली नापेंगे, और विकास होगा जो फिजिकली और मेंटली दोनों होगा। तो ग्रोथ जो वृद्धि जो है ये फिजिकली मतलब तुलनात्मक, किसी से तुलना करके हम थोड़ी ना शरीर बढ़ा सकते हैं या कुछ अंग बढ़ सकते हैं। नहीं। संख्यांकिकी मनोविश्लेषण, किसी को मनोवृत्ति दे के या मतलब उत्साह बढ़ा के या कुछ साइको करके हम उसको बढ़ा सकते हैं? नहीं। सांख्यिकी मतलब किसी से गणित लगा के या कुछ ऐसा गुणा भाग करके कुछ ऐसी विधि लगा के? नहीं। इसमें मात्र विकासीय विधि लगेगा, जिसका विकास डेवलपमेंट, अगर डेवलपमेंट होगा वृत्त के अंदर तो फिजिकली डेवलपमेंट होगा और विकास, दोनों का डेवलपमेंट दिखाई देगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है। जो मानसिक परिपक्वता है, परिपक्वता मतलब मैच्योरनेस। मैच्योर आदमी कब होता है? जब अधिगम, एक हर स्टेज पे आदमी हर धीरे धीरे मैच्योर होता जाता है, उससे उसको अधिगम या लर्निंग होती जाती है, सीखती जाती है, सीखने में आसानी होती है। नंबर 1, किशोरावस्था से, प्रगौणावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। आप ये देख लीजिए, उत्तर बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12, ये पूर्व है, सॉरी, 2 से 6, और ये 6 से 12 वर्ष, और ये 12 से 18। तो इस में परिपक्वता, मैच्योरनेस ज़्यादा होने लगती है बच्चों के अंदर। ऑप्शन नंबर ए, प्रगौण नहीं, क्योंकि 18 वर्ष तक बच्चे 95% तक मैच्योर, अधिकम उसकी मानसिक मस्तिष्क का विकास 95% तक हो जाता है किशोरावस्था में। और मस्तिष्क का विकास हो गया तो मतलब परिपक्व तो होने लगा, मैच्योर होने लगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? नंबर 1 देखते हैं ऑप्शन, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। ये गलत है, क्योंकि हर बच्चे अलग अलग होते हैं, सभी की अलग क्षमता होती है, सभी की अलग मैच्योरनेस होती है, सभी के अलग माइंड होते हैं। तो ये गलत है। प्रत्येक बच्चे विशिष्ट होता है, ये सही है। आगे देखते हैं, शायद इससे ज़्यादा अच्छा सही हो। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ नहीं, सभी बच्चे विशिष्ट होते हैं, ये भी गलत है। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कोई बच्चा एक जैसा होता ही नहीं है, सब कुछ न कुछ अलग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। हर बालक अपने आप में एक अलग होता है, हर इंसान भी अपने आप में अलग होता है, कोई भी जो है वो अपने आप में अलग। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? नंबर 1 देखते हैं, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। भाई, अपना ज्ञान बच्चे स्वयं बढ़ाते हैं। आगे देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से देखना है, शिक्षा के मनोविज्ञान की दृष्टि देखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और सॉरी, ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर बी देखते हैं, विद्यालय में आने से पहले बच्चे को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, नहीं होता है, उनको पूर्व ज्ञान होता है, चाहे वो प्राइमरी में आए, चाहे उनको कुछ ना कुछ घर से आते हैं। जो छोटा बच्चा जो पहली बार स्कूलिंग करता है, उसको पापा मम्मी बोलना आ जाता है, कुछ खाने के लिए बोलना आ जाता है, नहीं बोलना तो इशारा करना, रोना आ जाता है, मतलब पूर्व ज्ञान उसको आ जाता है। तो ये गलत है। ठीक है, और अगले ऑप्शन की बढ़ते हैं, अधिगम में आने से पहले बच्चों का कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। अधिगम में आने से मतलब क्या है? जब कोई चीज़ लर्निंग होगी, लर्निंग से आने से पहले बिना कुछ ज्ञान के ही वो लर्निंग थोड़ी ना सीखने शुरू कर देता है। वो कुछ चीज़ों को जानता है कि चिड़िया क्या होती है, सजीव क्या होता है। फिर चिड़ियों में बहुत सी प्रकार जानने लगता है कि हाँ, ये चिड़िया उड़ती हैं, ये नहीं उड़ती। तो उसका पूर्व ज्ञान होता है कहीं ना कहीं। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। नहीं, बच्चे बहुत कुछ बिना पढ़ाए हुए चीज़ें सीख जाते हैं, जो सामाजिक असर पड़ते हैं, पारिवारिक असर होते हैं, वातावरण का असर होता है। एनसीएफ 2005 यही कहता है।
और इसमें बच्चे अपने ज्ञान का सृजन खुद करते हैं, मतलब वो खुद ही अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। जो भी अपने ज्ञान को पालते हैं पोसते हैं, मतलब उसको एक ग्रोथ करते हैं, उस खुद ही स्वयं करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? आप ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा गया है। तो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, शैशव अवस्था में सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, जाहिर सी बात है। जिज्ञासा के प्रति, भाई बच्चा 0 से जन्म जब होता है, 0 नहीं बोलेंगे, जन्म बोलेंगे, जन्म से 2 वर्ष, तो वो जिज्ञासा उसके अंदर आ जाती है कि कोई खिलौना आप रखे, उसको जानने की इच्छा हो गई या लेने की इच्छा दूसरा खिलौना। चिंतन प्रक्रिया, ये भी देखते हैं, आगे देखते हैं उसके बाद। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रति, बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है कि खाना कैसे खाते हैं, पानी कैसे पीते हैं, या उठना या बैठना या चलना, वो उसी के बारे में पापा मम्मी जब बोलते हैं तो वो भी सीखता है। ऑप्शन सी, चिंतन, उस समय में बच्चे की चिंतन नहीं होता, 2 से 2 वर्ष तक बच्चे के कोई चिंतन नहीं होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। बस आप ये ध्यान में रखिए, आप क्वेश्चन कर लेंगे। भौतिक वस्तुओं की किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन, जो भौतिक वस्तु जो फिजिकली हैं, जो दिखती हैं, और जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या। संख्या, देखिए द्रव्यमान भी हमें दिखता है, किसी चीज़ का हमें पता चलता है भार क्या है, द्रव्यमान, भार और द्रव्यमान में अंतर होता है, लेकिन उसको भार उस समय द्रव्यमान में अंतर नहीं पता चलता, लेकिन द्रव्यमान पता चलता है कि उसका कितना वेट है, क्या है। और संख्या, कोई चीज़ जोड़ना घटाना या रुपया पैसा, और उसको इन इन सबके साथ साथ द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र का भी ज्ञान होने लगता है। जो 6 से 12 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको क्षेत्र का ज्ञान होने लगता है कि आयत क्या है, या ये कितने स्क्वायर फीट का है, ठीक है, त्रिभुज क्या है, तो क्षेत्र का उनका ज्ञान होने लगता है। तो ये तीनों चीज़ का उनका ज्ञान होता है। ऑप्शन नंबर 4 डी सही है। इसी के साथ आज इतने ही क्वेश्चन थे, ये चैप्टर ख़त्म हो गया, विकास की अवधारणा। अगला चैप्टर हम करेंगे। और मैं क्षमा चाहता हूँ जो मैं वीडियो नहीं डाल पाया बीच बीच में, थोड़ा कारणवश ये टैब ख़राब होने की वजह से। तो इसी के साथ साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।